अब वो घर चुके नबी की तो विरासत थी नहीं, तो अगली बात, उसी घर में हजरत अबू बकर सिद्दीक दफन हुए, उसी घर में हजरत उमर बिन खत्ताब दफन हुए। मैं सवाल पूछता हूं, वो किस हक से दफन हुए? आज देख लो, इस वक्त देख लो, आज के दौर में देख लो, कई कई कत्ल हुए होते हैं, लेकिन जब जनाजे निकलते हैं, उन्होंने भी कभी आके जनाजों पे गोलियां नहीं चलाई, ताबूत पे उन्होंने कभी तीरों का मींह नहीं बरसाया। हालांकि वो जो जगह थी जहां मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौला हसन अलैहिस्सलाम को दफन करना चाहते थे, वो जगह किसी के बाप की नहीं थी। नहीं समझ रहे बात? वो हसनैन करीमैन के नाना की थी। एक बात ना आपको समझा दूं, इल्मी बात है। आपको पता होगा जब पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपनी विरासत के मुतालबा के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, बड़ी खास बात समझाने लगा, तो उन्होंने आगे से कहा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ला नूरा सो मा तरकना सदकातुन, अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, उनकी कोई विरासत नहीं होती, वो जो छोड़ जाएं वो सदका होता है। लिहाजा जब अंबिया की विरासत ही नहीं होती तो अंबिया का तरका आपको नहीं मिल सकता। पता है ना आपको, ये अक्सर बयान किया जाता है। मैं एक बात आपसे करता हूं, उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकलौती बेटी हयात थी, ना कोई बेटा, चलो जो 4 मानते हैं, 3 और भी नहीं थी, बेटा भी नहीं था, पाक सईदा अकलौती थी ना। वो बोलो यार, तो जब अकलौती थी, दीगर भी रिश्तेदार हों, तो बेटी को 1/2 यानी टोटल जो प्रॉपर्टी होती है या मालियत होती है, तरका होता है, उसका हाफ मिलता है। बीवी को मिलता है 1/8। बोलो यार, ये तब तकसीम होता है जब वरासत हो। नहीं समझ रहे? तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह कह दिया कि हुजूर ने फरमाया था अंबिया की वरासत ही नहीं होती, गल मुक गई ना। तो इसका मतलब है, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम की इकलौती बेटी को भी कुछ देने से इनकार कर दिया कि जब नबी की विरासत होती ही नहीं तो आपको क्यों दूं? ठीक हो गया यार, ठीक हो गया, आपने विरासत नहीं होती तो ठीक है, तो फिर इधर आके डंडी क्यों मारी? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारी जिंदगी जिस घर में रही, वो घर अबू बकर सिद्दीक का तो नहीं था। यारो मेरी बात तो सुने, खुदा दा वास्ता ते गल समझो, जब नबी की विरासत होती नहीं, हमने मौलवी की बात मान ली यार, नहीं होती, इसलिए पाक सईदा को नहीं मिली। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को चाहिए था कि बेटा आयशा, जब तक हुजूर हयात थे, हुजूर के घर में आप रहती रही, उनकी ज़ौजा जो थी आप रहती रही, ठीक हो गया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का हो गया विसाल, तो नबी की विरासत होती नहीं, तो लिहाजा आप मेरे घर आ जाएं, ये नबी का घर खाली करें। यार नहीं मेरी बात समझ रहे? वो मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा यार, हकायक बयान कर रहा हूं। इसका मतलब है नबी का घर खाली करें, आपका नहीं, ये नबी का है। नबी की विरासत होती नहीं तो लिहाजा ना आप रह सकती है ना मैं रह सकता हूं। सारी जिंदगी अम्मा आयशा सिद्दीका उस घर में रही। बोलो, मैं उनका एतराज नहीं कर रहा, मौलवी का जवाब दे रहा हूं। रही ना, ना उनके बाप का घर, बोले नबी का घर था, उसी घर में जो उनका था ही नहीं। मौलवी साहब के मुताबिक विरासत जो नबी की नहीं होती, तो लिहाजा अगर मैं 8 बीवियों का निकालूं ना हिस्सा, तो चंद इंच जमीन बनती है, वो भी तब बनती है विरासत हो। जब विरासत मानेंगे ना कि विरासत होती है, तो फिर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की चंद इंच जमीन बनती है। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो जब विरासत हो तो फिर आप तो कह रहे हैं विरासत है ही नहीं, तो जब विरासत है ही नहीं, कुछ पढ़े लिखे, इसके ऊपर मैंने एक रिकॉर्डिंग करवाई थी, तो एक शेखुपुरा का मुफ्त से मुफ्ती है राशिद रिजवी, उसने जवाब दिया जी वो कादरी साहब कह रहे हैं कि वो उनका हक नहीं था, नबी ने अपनी बीवियों को हिबा कर दिए थे। मैं क्या शुक्र है तुसी भी हिबा मान दे हो। नहीं समझे यार? मैं क्या मौलवी साहब जा कब्रों से बड़े भी खींच के ले आ,
ज़ईफ रवायत भी दिखा, वो भी मान लूंगा कि नबी ने हिबा किया। अल्लाह के बंदो, कहते जी वो बीवियों के हुजरे, किसी के 2 बीवियां हो, 3, तो जब 3 बीवियां हैं तो तीनों को उसने अलग अलग लेके घर दिए एक बंदे ने, तो ज़ाहिर है पहचान के लिए वो घर बीवियों के नाम से मंसूब हो जाते हैं। ये फलां का घर, ये फलां का घर, ये फलां का। बहनें मिलने के लिए आएंगी, उनके लिए आसानी हो जाएगी, फलां के घर हूँ भाई, फलां के घर हूँ। तो जब बंदा हो जाए फौत, तो फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी करते हैं जमा, दुकानें जमा होती हैं, घर जमा होते हैं, बैंक बैलेंस जमा होता है, टोटल जमा करके फिर उसके मुताबिक फिर जो शरीयत ने, कुरान ने हिस्से बयान किए उसके मुताबिक हिस्सा मिलता है। बीवी को 1/8, जितने बेटों के 2-2, बेटियों का 1-1, उसी तरह तकसीम होता है। तो इसी तरह वो घर, चूंकि नबी की तो विरासत थी नहीं, तो अगली बात, उसी घर में हजरत अबू बकर सिद्दीक दफन हुए, उसी घर में हजरत उमर बिन खत्ताब दफन हुए। मैं सवाल पूछता हूं, वो किस हक से दफन हुए? यार बात ही नहीं समझ रहे। या तो कोई रसूलुल्लाह की मुझे ज़ईफ रवायत ला के दिखा दे कि हुजूर ने इजाजत दी हो कि मेरे बाद इनकी तदफीन इधर हो जाएगी, बोलो यार। ना तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, ना उनके बाप की प्रॉपर्टी थी, ना वो वारस थे, ना अम्मा सिद्दीक़ा ही वारस थी। वो बोलो यार, वो तो रसूलुल्लाह माँ बैना बैती व मिंबरी रौदा तो मिल रियादिल जन्नह, मेरे मिंबर से लेके मेरे घर तक, मेरे घर तक, नबी के घर तक। और बोलो यार, नबी ने कहा मेरा घर, वो नबी का घर था। तो मैं एक बात पूछता हूं, आप शरीयत का कायदा कानून खोल के देख लें, चाहे सुन्नियों को पढ़ें, चाहे शियों को पढ़ें, देवबंदियों को पढ़ें, चाहे वाबियों को पढ़ें, वो कहते जब तक मालिक मकान या जगह का मालिक राजी ना हो तो किसी की तदफीन भी नहीं हो सकती। एक बात ना पूछूं आपसे, गुस्ताखी नहीं कर रही है, जमाना ही ऐसा है यार। यहां आप हकायक बयान करें, गुस्ताखी, जवाब आता नहीं, गुस्ताखी, कुरान पढ़ो, गुस्ताखी। वो कराची वाले मनाजरे में कुरान ही तो पढ़ा था मैंने, बोलो यार। तो मौलवी को जवाब आया नहीं, बाद में पर्चा कटवा दिया कि गुस्ताखी होगी, इसने कह दिया सहाबा भाग गए। वो भागे नहीं थे, तशरीफ ले गए थे। यानी कि जब जवाब ना आए तो गुस्ताखी। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे यार, इसका जवाब मेरे मुंह पे मारो, गुस्ताखी किधर से आ गई? मैं एक बात पूछता हूं, वो घर रसूलुल्लाह का था, तो जब रसूलुल्लाह ने इजाजत नहीं दी किसी को तो तदफीन कैसे हो गई? और जो उस घर के वारिस थे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब मौला हसन को लेके जा रहे थे उधर तदफीन के लिए, तो रोका गया कि नहीं? बोले यार, रोका भी गया और मरमान लानती ने तीनों का मी भी बसवाया। वो जो वारिस है यार, जिनकी प्रॉपर्टी थी, जिनकी वो जायदाद थी, तो यही तो मैं बात करता हूं। मेरे दोस्त हैं अहमद अली याकूब साहब, उन्होंने बड़ा प्यारा कलाम लिखा है इस पे। नबी दे दरवाजे थे चले तीर जनाजे थे। तो तीर जनाने वाले कौन थे? मेरा ख्याल ईसाई थे जी, काफिर होंगे, काफिर मुसलमान। तो यही तो मैं आपको बात बता रहा हूं। ये आज उन्हीं का नल का एक तसलसल चलता आ रहा है। उनको वजूदे अहले बैत से मसला था, आज उनकी नस्ल को जिक्र अहले बैत से मसला है। बड़ी अजीब बात है यार। बंदा दावा तो करे, उन लोगों के भी उर्स मना ले जो सारी जिंदगी अहले बैत से जंगे करते रहे। वो तेरा सारा कुछ ठीक है, और हजूर के शहजादों के शहादत के दिन तुझे सांप सूंघ जाए, चलो मुझे ले जाओ, पूरा गुजरात फिरा दो यार जाके, मैं झूठ कह रहा हूं, किसी एक जगह पे दिखा दे मुझे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप शायद आपको अंदाजा ही नहीं अपना कि आप पे अल्लाह का कितना करम है। आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि अल्लाह ने आपको इस घर की मार्फत दे दी है। सारी जिंदगी अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे ना इसी नेमत पे, कि अल्लाह ने आपको मानने वालों में रखा है, मुनकरों में नहीं। ये अल्लाह का फजल आप पे कम है। और ऐसे हालात में आप मान रहे हैं जब मानना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े मुफ्ती आपके पीछे, मुल्ला आपके पीछे,
बड़ी बड़ी गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, अक्सरियत आपके पीछे, मिनिस्ट्री आपके पीछे, सोशल बाइकाट आपके पीछे, फतवे आपके पीछे। ऐसे हालात में भी अगर मान रहे हो तो मान लो आपका कमाल नहीं, अल्लाह का आप पे बड़ा फजल है। इन बच्चों को उठा दें। मैं एक बात करने लगा हूं सुन्नी होके। आप चूंकि अहले बैते ताहर का जिक्र तो जाकिर सबसे बड़ा खुदा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं एक जुमला कहता हूं, अगर शिया भी ना होते तो अहले बैत के गम में रोता कौन? आपने जिंदा रखा है आजादारी हुसैन को, मेरे सर पे कुरान रखो, आपने जिंदा रखा है। और ये मैं सुन्नी होके कह रहा हूं, वरना यार लोग तो सुन रहते हैं, इन्होंने तो इसी तरह अहले बैत को याद रखना जैसे आज रखा है। मैंने पता नहीं कुछ 4-5 जगह पे पढ़ना था, एक भी सुन्नी महफिल नहीं थी। हाँ मुझे बताए ना, तो ये कैसा मानना है तेरा? ये कोई मानना नहीं है। जो बंदा कहता है ना मैं मानता हूं, उसे ये कहने की जरूरत ही नहीं कि मैं मानता हूं, उसके अमल से पता चलता है किसको मानता है। तो इसलिए आप खुशकिस्मत भी हैं, आप सलाम के काबिल हैं, आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ठंडक पहुंचाते हैं, आपने हजूर का सीना ठंडा किया है, आप मानते हैं नबी को, आपने हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का हक अदा किया है, आप अजर रिसालत अदा कर रहे हैं। जो हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत ताहर से मोहब्बत करते, जरा सलावात पढ़े। आज मैं एक बड़ा ख़ास नुक्ता कुरान से और मुस्तफ़ा के फरमान से आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुनने के लिए तैयार हैं जी? ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तकासुर का एक आखिरी टुकड़ा, आखिरी हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम, कि क़यामत के रोज तुमसे नेमतों का सवाल किया जाएगा। अगर इसी सूरा का आगाज आप खोलें तो सूरा का आगाज हो रहा है अल्हाकुमुत तकासुर, के कसरत की जो हिर्स है, हवस, लालच, उसने तुमको गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली। अल्लाह का कुरान दे रहा हूं। अल्लाह कहता है ये जो दुनिया की माल, हिरस, लालच, जगीरें, मुरब्बे, बैंक बैलेंस, स्विस अकाउंट, ये जितना भी माल है, इसकी जो हिर्स है, इसका जो लालच है, उसने तुमको गाफिल रखा। इसी गफलत में तुम कब्रों में चले गए। कोई बात नहीं, अन करीब तुम जान लोगे, कोई बात नहीं, अन करीब तुम जान लोगे और यकीन की आंख से देख लोगे। और फिर ये सारी बातें करके अल्लाह कहता है फिर तुमसे नेमत का सवाल किया जाएगा। जरा जागना है आपने, यानी सारी नाफरमानियां करके, सारी गफलतों के बाद, सारी नाफरमानियों के बाद जब कब्रों में चले गए, फिर जब उठाया जाएगा, फिर तुमसे पूछा जाएगा, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा, फिर यकीन की आंख से देख लोगे, अपनी आंखों से देख लोगे, फिर तुमसे एक नेमत का सवाल होगा। जरा जागना है आपने। मौला नेमतें तो बेशुमार है तेरी, ये तूने आंख दी, ये भी तेरी नेमत है, तूने जुबान दी, ये भी तेरी नेमत है, तूने हाथ दिए, ये भी तेरी नेमत है, चलने के लिए पाँव दिए, ये भी नेमत है, बोले तंदुरुस्ती दी, ये भी नेमत है, सीने में दिल धड़कता है, ये नेमत है, तालीम दी तूने, नेमत है, शऊर दिया, नेमत है, फहम, अदराक, इल्म, नॉलेज, ये नेमतें हैं तेरी। औलाद दी, नेमत है, बेटे दिए, बेटियां दी, बीवियां दी, घर बार दिया, कारोबार दिया,
बिजनेस दिया, माल दिया, जायदादें दी, जगीरें दी, शॉप्स दी, मार्केटें दी, गाड़ियां दी, सारा कुछ तूने दिया, फल दिए, बड़ी बड़ी आला नेमतें दी तूने, फ्रूट दिए, खाना दिया, गोश्त मीट सारा कुछ तूने दिया, सब्जियां दी, इतनी ज्यादा नेमतें तूने दी हैं। जरा बता तो सही, वो क़यामत के रोज सारा कुछ दिखा के दोज़ख के किनारे पे खड़ा करके कौन सी नेमत का पूछना है? तो जागो यार, अल्लाह कहता है मैंने नेमत का पूछना है तुझसे। मौला नेमतें तो इतनी ज्यादा तेरी, फाबे ये ला रब्बे को माँ तो कस्से बाल, इतनी तेरी नेमतें किस किस को हम जुटलाएंगे? तू खुद कह रहा है इतनी नेमतों से तूने माला माल किया है, नवाजा है, तू कह रहा है मैं नेमत के बारे में पूछूंगा। हमें तो तू कहता है किसी गरीब को खाना खिला लो, तो पूछो ना, फिर नहीं समझ रहे, वो जतलाओ ना, तू भूखा था मैंने तुझे खाना खिला दिया। कहा नहीं, खाना खिला के भूल जाओ, किसी यतीम के सर पे हाथ रख के फिर जतलाओ ना, उसकी मदद करके भूल जाओ। किसी भूखे को खाना खिला के, किसी कमजोर की मदद करके, गरीब की मदद करके, यतीम की मदद करके, जिस दोस्त अहबाब रिश्तेदार की मदद करो फिर जतलाओ ना, पूछो ना उसे, ये ना कहो मैंने ये किया, तू भूखा था मैंने तुझे खाना खिलाया, तू बेलिबास था मैंने तुझे लिबास दिया, तू यतीम था मैंने तेरी कफालत की। हमें तो तू कहता है कि नाम ही ना ले। तो ये जितनी नेमतों से तूने हमें नवाजा है, तूने माला माल किया है, इतनी नेमतें दी, जुबान दी, कान दिए, आंखें दी, हाथ दिए, पांव दिए, दिल दिया, फिर अजवाज दी, बेटे दिए, बेटियां दी, जायदादें दी, मुरब्बे दिए, राहत दी, सुख चैन दिया, गाड़ियां दी, जहाज दिए, सारा कुछ दिया। मौला सारा कुछ दे के इनके बारे में पूछेगा? अल्लाह ने कहा ना ना। तो बोलो यार, अल्लाह ने कहा मैं तो हूं तुम्हारा खालिक, मैं तो हूं तुम्हारा रब, मैं तो तुमको पालने वाला, मुझे कोई माने या ना माने ये चीजें तो मैं उसे भी दे रहा हूं। और जो नाफरमान औलाद हो ये चीज तो उसे भी मिलती है, ये खाना पीना का मैंने थोड़ा पूछना है तुमसे। तो बोलो यार, नमाज रोजे हज ज़कात से नहीं मैंने पूछना तुम्हें, ये खाने पीने नहीं मैंने पूछने, ये लिबास नहीं पूछना मैंने दिया, दिया तू नहीं। पर अल्लाह कहता है ये नेमत मैं नहीं पूछूंगा। अब आओ जरा मेरी तरफ, अटेंशन होके जरा हवाले सुनो, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी कही बात को रद्द नहीं कर सकता। हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी, उनकी किताब है रियादुन नदरा, जो उन्होंने अशरा मुबशरा के मनाक़िब पे लिखी है, उसमें यह रवायत मौजूद है। हवाले दे रहा हूं आपको, अल्लामा अलूसी अहले सुन्नत के सर का ताज, उनकी तफसीर रूहुल मानी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 456 बेरूत लबनान की छपी किताब, उसमें यह रवायत मौजूद है। शेख सुलेमान कंदोजी हनफी अहले सुन्नत के सर का ताज, उनकी किताब जनाबियुल मौता जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 116 बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने भी रवायत किया, मौला अली अलैहिस्सलाम ने रवायत किया, अल्लामा अलूसी कहते हैं, अबू नुऐम कहते हैं। सुनाऊं? ओए अल्लाह ने नेमत का पूछना किस नेमत का है? ऐ घोड़ा ते ऐ मैदान। हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़िहिल आया सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम अन-नईम। हाज़ा वलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। वलीउल्लाह के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनात, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो, ताजदारे कायनात का फरमान सुनो। एक हैदरी की
ललकार सुनो। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के रोज जिस अल्लाह ने हमें तख्लीक किया है, बनाया है, खलक किया है, कायनात की नेमतों से मालामाल किया है, हमें आंखें दी, कान दिए, जुबान दी, हाथ दिए, पांव दिए, चलना फिरना दिया, हमें औलाद दी, बीवियां दी, बच्चे दिए, बेटियां दी, सांसें दी। क़यामत के रोज अल्लाह किसी और नेमत के बारे में सवाल नहीं करेगा, अल्लाह एक ही नेमत के बारे में पूछेगा। और मेरे बंदो, सारी नेमतों से तुम्हें माला माल किया था, बताओ अली और वलीउल्लाह के भी डंके बजा के आए हो कि नहीं? होए होए होए। वाह, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने क़यामत के रोज जिस नेमत का सवाल करना है, पूछना है, वो नेमत कोई और नहीं। खाना खिला के अल्लाह ने खाने का नहीं सवाल करना, ओ बोलो यार। पानी पिला के अल्लाह ने पानी का नहीं पूछना, ओए होए, या पानी का नहीं जितलाना। अल्लाह ने एक ही नेमत का पूछना है। ओए नमाज़ें ना दिखा, रोज़े ना दिखा, हज ना दिखा, उम्रे ना दिखा, इनको रहने दे, बता अली वली अल्लाह वाला था? ओए होए होए होए, कि या इसका मुखालफ था? वहां ये सवाल होगा। हदीस सुने, मुहिब्बुद्दीन तबरी लेके आए, मौला ने भी रवायत किया, दीगर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने भी रवायत किया। सुने जरा हदीस। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जमअल्लाहुल अव्वलीन वल आखिरीन यौमल क़ियामा। आका फरमाते जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पहलों को भी, हाय हाय, एक एक जुमले पे जरा एक एक लफ्ज पे गौर करें। अल्लाह पहलों को, यानी आदम से लेके जितने भी अंबिया रुसल गए, वो भी, उनकी सारी उम्मतें, कौमें भी, पहलों को भी और आखिरीन को भी, तमाम को जमा करेगा, तमाम को जमा करेगा। पर नासब सिराता अला जसर जहन्नम, फिर अल्लाह जहन्नम के ऊपर पुल सिरात बनाएगा। अब बोलो यार, जब पुल सिरात बनाएगा ना अल्लाह, उस पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में जाएंगे सारे। तो जब उधर पुल सिरात पे पहुंचेंगे, कुल्लुहुम अजमाउन, सारी कायनात आदम से लेके आखिरी इंसान तक, सहाबा भी सारे, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी इसको रवायत किया। जब उधर पहुंचेंगे सारे, तो एक रवायत में हजूर फरमाते कि एक तरफ मुझे खड़ा कर दिया जाएगा, दूसरी तरफ जबरील को खड़ा कर दिया जाएगा। नहीं समझ रहे? एक तरफ मैं, दूसरी तरफ जबरील। जो बंदा आएगा, जो बंदा आएगा पुल सिरात से गुजर के जन्नत जाने वाला, हम पूछेंगे भाई अल्लाह ने हमें खड़ा कर दिया, अब बताओ अली वलीउल्लाह वाला परवाना है कि नहीं? होए 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 यारो, ये मेरे मोबाइल में हदीसें पड़ी हुई है, मैं लड़ने नहीं आया यार। ऐ कोड़ाते हैं मैदान। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं कमरे वाला नहीं, मैदान वाला हूं। मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जो बंदा भी आएगा, अच्छा भी किधर है, गुजर के जाना है, हाँ अली वलीउल्लाह का परवाना है, सनद है, नहीं वो तो नहीं, नमाजें हैं, रोजे हैं, हज हैं, उम्रे हैं, जुहद है, वरा, तकवा, तहारत, यकजा बिदारी, क़याम, रुकू, सुजूद, बाकी सारा कुछ है। अली वलीउल्लाह का सर्टिफिकेट ही नहीं, तो हुज़ूर फरमाते फिर ऐलान होगा, चलो फिर निकलो, अब जहन्नम ठिकाना है, जहन्नम ठिकाना है। जो अली वलीउल्लाह का मुनकर हदीस के लफ्ज हैं,
अकब्बहुल्लाह फिन्नार, उस बंदे को अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा। पता चला हजरत जी तूने अली वलीउल्लाह को शिया के खाते में डाल दिया। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अली वलीउल्लाह, वलायत अली वो सर्टिफिकेट है, वो परवाना है, वो सनद है। अगर नमाजें होंगी, रोजे होंगे, हज होंगे, उम्रे होंगे, तौहीद होगी, रिसालत होगी, कायनात की इबादत होंगी, रियाज़ात होंगी, अमाल होंगे, सारा कुछ होगा। अगर अली और वलीउल्लाह नहीं होगा तो मुंह के बल जहन्नम में गिरा दिए जाओ।